हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से लेके आए हैं मेंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे पूरा वीडियो, तभी आपको पता लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक से भी है, ब्लड रिलेशन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ब्लड रिलेशन से, सारा क्वेश्चन एक ही बार में आपको क्रीमी लेयर देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप सबका चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या खास होने वाला है। तो वीडियो को देखने से पहले एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का क्या वीडियो है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके लिए ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आज के लिए है। तो ह्यूमन ब्लड से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं। ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे, पहले हम थ्योरी बेस पे पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू बेस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए थ्योरी बेस पे पढ़ लेते हैं एक नज़र में। ज़्यादा नहीं, एक एक लाइन का है और ज़्यादा है भी नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम पूछे, एसएससी हो गया, रेलवे, एमटीएस, यूपीएससी, ट्रिपल एससी, यूपी का कोई भी एग्जाम, ठीक है। हर जगह मतलब ब्लड से क्वेश्चन आना ही आना एकदम 100% पॉसिबल है, ठीक है। तो आप सब ध्यान में रखते हुए पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा देखिए, यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त का मैं बता देता हूँ। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। रक्त मानव के शरीर का भार कर, जितना मानव का शरीर का भार होता है उसका 7% होता है, ठीक है। इसका भार 7% होता है। तो आपका ये जो हो जाता है 7%। अगला देखिए, रक्त क्षार है। रक्त जो होता है एक बेस होता है, ये आपको याद रखना है। क्षार है इसीलिए इसका मान जो है 7.4 होता है, ठीक है। आपको याद रखना है इसीलिए इसका मान पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 के ऊपर होता है और अम्ल का पीएच मान 7 के नीचे होता है, ठीक है। और जल का पीएच मान, जो जल होता है जल का पीएच मान उसी 7 के बराबर होता है, यानी उदासीन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वयस्क मानव का शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन दोस्तों? एक हो जाता है प्लाज्मा, एक हो जाता है रुधिराणु, ठीक है। प्लाज्मा हो जाता है और एक हो जाता है रुधिराणु। तो ये दोनों पाए जाते हैं, ये दोनों पदार्थ, ठीक है। तो आपको पढ़ना है अब प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है मानव शरीर के रक्त में 55% होता है, लगभग में 55% होता है। अगर आपसे 60% पूछ लेगा तो आप 60 में, जैसे ऑप्शन 55 में नहीं है, 60 में है तो आप 60 में मार सकते हैं, ठीक है। तो लगभग में इतना होता है। अगला देखिए, इसका वाटर में, जैसे इसका ये वाटर कितना प्रतिशत होता है इसके भाग का, 90% इसका जल, और प्रोटीन 7%, और जो साल्ट जो, ठीक है। तो ये ठीक है,
तो जो लवण होता है 0.9% और ग्लूकोज होता है 0.1%। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ आपका आगे प्लाज्मा हो जाता है। प्लाज्मा शरीर में पचे हुए भोजन और हार्मोन का जो होता है श्रवण करता है, ठीक है, संवाहन करता है मतलब। तो प्लाज्मा जो होता है शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है उनका आगे की ओर संवाहन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद रुधिराणु लगभग 55% या 3 भागों में बटा होता है। रुधिराणु जो होता है 55% होता है और 3 भागों में, दोस्तों यहाँ 55 गलती से लिख गया है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ सही से 45, इसको आप बना लीजिएगा 45%। और 3 भाग होते हैं, 3 भागों में रुधिराणु बटा होता है। कौन कौन, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन होता है भाई, आपको याद रखना है। जैसे ये आपका हो गया आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स। तो ये तीनों दोस्तों आपको एकदम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम चलते हैं, जब आगे चलेंगे तब आपको समझाएंगे कायदे से कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आरबीसी के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला क्या है, पहला पॉइंट है इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें केंद्रक नहीं होता आरबीसी में। रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, तो इसमें इसे हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। फिर दूसरा पॉइंट है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो अगला पॉइंट है प्रोटीन, आयरन, विटामिन 12 और एवं फोलिक अम्ल और आरबीसी के निर्माण में ये सहायक होता है आरबीसी, ठीक है। इन सब के निर्माण में, आरबीसी का निर्माण में ये सब सहायक होते हैं, प्रोटीन, आयरन, फोलिक अम्ल। अगला पॉइंट है इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। तो जो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक होता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं हमेशा। इसकी मृत्यु जो होती है, जैसे कहा जाए कि इसका कालग्रह, ठीक है, कालगिरह, या इसके मृत्यु जो होता है वो लीवर और प्लीहा में होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि लीवर और प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसमें हीमोग्लोबिन भी बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट कि इसमें हीमोग्लोबिन भी बनता है और हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया रोग होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अगला पॉइंट है यह ऑक्सीजन को हर कोशिका में पहुंचाता है। ऑक्सीजन को तो हर कोशिका में पहुंचा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे दोस्तों डब्ल्यूबीसी आ जाता है। तो आगे आपका डब्ल्यूबीसी आ जाता है। फिर डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है देखते हैं। यह केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक दोस्तों ठीक है, आरबीसी में तो केंद्रक नहीं पाया जाता पर डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। तो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं हाँ, और कभी कभी यकृत और प्लीहम भी होता है। तो दोस्तों इसकी जीवन काल की बात करें कि 204 दिन का इसका जीवन काल होता है। तो 204 दिन का इसका जीवन काल हो जाता है। तो आगे देखते हैं, इसका मुख्य कारण शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना होता है।
तो दोस्तों ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि शरीर की रोगों की रक्षा कौन करता है। ये लाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप इस पे ध्यान दीजिए कि शरीर की रोगों की रक्षा कौन करता है या संक्रमण से कौन बचाता है। ठीक है, तो ये आपका WBC हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका, हिंदी में पूछेगा तो। इसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं पाई जाती हैं वो जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, यानी उनको मार देती हैं। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? अगला दोस्तों आ जाता है हमारा, अगला जो आ जाता है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स के बारे में इसे हम बिम्बाणु भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स आपको याद रखना है। चलिए पहला देखते हैं। केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। ये मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के स्तर में पाया जाता है रक्त में पाया जाता है। पहला जो होता है इसका कहता है केंद्रक नहीं होता है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक दोस्तों इसमें भी नहीं होता है, और निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा, तो बोन मैरो में दोस्तों उसका भी निर्माण होता है। और इसका जो जीवन काल है, जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। और बात कर लिया जाए मृत्यु, तो मृत्यु इसकी दोस्तों प्लीहा में होती है। ठीक है, और इसका जो अगला पॉइंट है मुख्य कार्य थक्का बनने में मदद करना। दोस्तों आपको याद रखना जो प्लेटलेट्स होता है वो आपके शरीर में थक्का बनाने का मुख्य कार्य करता है। इसके बाद प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू ज्वर होता है। तो ये दोस्तों ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि डेंगू ज्वर किसके कारण आता है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तभी आपको डेंगू ज्वर आता है। फिर उसके बाद रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है, फाइब्रोनोजेन। तो रक्त थक्का बनने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन होती है ये फाइब्रोनोजेन है। तो आपको ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सारे फैक्ट आप ज़रूर पढ़ेंगे एक बार और याद भी करेंगे। ठीक है, एक बार बस ऐसे ही देखने की ज़रूरत है बस आपको, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेशन है ये है कि आप सभी इसको ध्यान से देखें और पढ़ें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भाई परीक्षा देते हैं वो खुद जानते होंगे कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में पूछा गया पहला क्वेश्चन जो है आज का, मानव शरीर में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है ये आपको बताना है कि मानव शरीर में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, आप क्या सोच रहे हैं सोचिए और सोचकर जल्दी जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपके हिसाब से? तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर आप डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55%। अभी अभी मैंने उधर पढ़ाया है, अभी अभी आपको बताया है कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है वो 55 होता है या तो 60% होगा, लगभग में यही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आप सोच के बताइए। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। कितना होता है? अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी होता है। तो दोस्तों ये बात सही है,
ऑप्शन नंबर डी होता है। तो आगे का देखते हैं, आगे का क्वेश्चन। फिर इसके बाद दोस्तों आता है प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है। तो जो प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स का निर्माण जो है कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो प्लेटलेट्स का निर्माण है दोस्तों कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए बी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या नन। किसके साथ जाएंगे आप, सोचिए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आप सब सोच सकते हैं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन, अगर ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा। भी अभी आपको पढ़ाया था कि प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो भैया आपको बताना है रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, कौन सा प्रोटीन। सोचिए कौन सा प्रोटीन, कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अभी अभी मैंने बताया कि रक्त का थक्का बनने में जो फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन होता है वही मदद करता है। ठीक है, उसी के कारण बनता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये था, इसका ऑप्शन छिप गया है, इसका ऑप्शन जो है छिप गया है मेरे ख्याल से। अगर इसमें होगा तो मैं ज़रूर दिखा दूंगा, इसमें नहीं है तो इसका ऑप्शन छिप गया है। तो दोस्तों इसमें कोई बात नहीं, मैं जो इसका ऑप्शन आपको लिख दे रहा हूं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए, बी, ओ, ए, बी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सर्वदाता कौन सा रक्त समूह होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। तो कौन सा हो सकता है ये आप सोचिए दोस्त। तो इसमें जो है, अगर आप ओ के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, ओ जो होता है सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है सर्वग्राही माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मानव रक्त ऊतक है। मानव रक्त ऊतक है, तो मानव रक्त ऊतक जो मानव का रक्त है कौन सा ऊतक है, कहने का मतलब यह है कौन सा ऊतक के अंतर्गत आता है मानव का रक्त। तो दोस्तों मैंने अभी अभी पढ़ाया था, अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसमें किसके साथ जाना चाहते हैं आप। अगर आप इसमें अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर किसके साथ, तो 7.4 ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा भाग जीवाणुओं से रक्षा करता है। तो आपको जीवाणुओं से रक्षा कौन सा भाग करता है, ये आपको बताना है कि रक्त का कौन सा भाग जीवाणुओं से रक्षा करता है।
तो आप सोचिए कि कौन सा भाग रक्त का जीवाणुओं से रक्षा करता है। तो आप किसके साथ जाएंगे ज़रूर बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है आप बताइए। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। WBC जीवाणुओं से रक्षा करने में सहायक होती हैं ये कणिकाएं, ये वाली कोशिकाएं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप सोच के बता सकते हैं, मैं टाइम दे रहा हूँ। तो आप सोचिए मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से। सर्वाधिक ऊर्जा मनुष्य को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10वां क्वेश्चन आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति सोता है, जब कोई व्यक्ति, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है तो आप लोग समझ जाइए, सोता है, ये इसमें लिखा गया है जब कोई व्यक्ति सोता है। सोता है तो उसका रक्तचाप, तो दोस्तों सोते समय जो रक्तचाप होता है वो बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या तो बढ़ता घटता रहता है। नीचे वाला ऑप्शन था बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन ये था कि बढ़ता घटता रहता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, रक्तचाप घट जाता है। जब आदमी सो जाता है तो रक्तचाप घट जाता है। तो ये आपको बताना चाहिए था। और कितने आपके सही गए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके। तो ये था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो हमारा सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर सेशन के बारे में या वीडियो के लिए कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर बताएं। और सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नंबर 1 में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट। वीडियो सुबह मिलेगा तो इसलिए आपको गुड मॉर्निंग।